नाज़रीन, इस वक्त गजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और गजा के तमाम पार्ट्स में, नॉर्थ में, सेंटर में और साउथ में, तो ये एक फुल स्केल अग्रेशन है। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो सीज फायर होने से कबल थी, यानी कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त एयर स्ट्राइक्स हो रही थी और अभी वही सूरत हाल है। और ये जो घंटे इस वक्त जारी हैं, आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो घंटे इस वक्त जारी हैं, हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट कोलैप्स हो चुका है सीज फायर का। वर्ल्ड लीडर्स जमा हुए, 3000 साल के बाद अमन करवाने का दावा किया गया। ये तमाम बातें जो है वो एक पीआर एक्टिविटी थी और अब ये एक्सपोज भी हो चुकी हैं और इस वक्त बॉम्बिंग जारी है। यानी इतनी बड़ी एफर्ट दिखाई गई, ठीक है ना, इतनी बड़ी एफर्ट दिखाई गई। ट्रंप आ रहा है, पूरी दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, पीस 2025, क्या उसको जब वो कितना ज्यादा एग्जैजरेट किया गया। लेकिन अब देखें ना, बुनियादी मसला वहीं पर आता है। उस सारे समिट में कोई गारंटी डिस्कस नहीं हुई, कोई ये नहीं डिस्कस हुआ कि इतने ज्यादा फलस्तीनी वहां पर मारे गए, कोई ये नहीं डिस्कस हुआ कि जिन्होंने ये वॉर क्राइम्स किए हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ भी नहीं। ट्रंप आकर नेतन्याहू को जब ग्रेट कह रहा है तो आप जरा अंदाजा करें। और इस बात के ऊपर इतरा रहा है कि मैंने गोलान हाइट्स इजराइल को दे दी, मैंने यरूशलेम जब इजराइल को दे दिया। वो जिनके खिलाफ वारंट्स निकले हुए आलमी सतह पर, उनको इंकरेज कर रहे हैं, तो उसका नतीजा जो क्या निकलना था। तो इस वक्त गजा में क्या सूरत हाल है आपके साथ शेयर करेंगे। और इंटेंस टॉक्स मिडिल ईस्ट के अंदर भी जारी हैं और मिडिल ईस्ट कंट्रीज की, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी इस वक्त इंटेंस टॉक्स जो हो रही हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल तय है और वाज़ेह है कि बिट्रेयल हुआ है, फलस्तीनियों के साथ बिट्रेयल जब किया गया है। एक बार फिर उनसे जो वादा किया गया है उसको नहीं निभाया गया और फिर जो मुआहदा हुआ है वो भी कोई आइडियल मुआहदा नहीं था, ट्रंप का जो 20 नकाती प्लान है, लेकिन उसको भी इजराइल ने अपने मुताबिक इंटरप्रेट करना, अपने मुताबिक उसको ढालना शुरू कर दिया। क्योंकि जब नियत ही नहीं है तो एक सीधी चीज को भी वो बिल्कुल 180 डिग्री पर उसको पलट कर अपने मुताबिक जब वो इंटरप्रेट करते हैं और अपने मुताबिक जब वो आगे जाकर उसको इंप्लीमेंट करते हैं और खुद इंटरप्रेट करते हैं। ये बुनियादी मसला है। या तो एक न्यूट्रल होना कि एक न्यूट्रल बॉडी वहां पर मौजूद हो जो इंप्लीमेंटेशन करे। अब इसी दरमियान एक इंटरनेशनल फोर्स भी गजा में भेजने की बात हो रही है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आलमी सतह के ऊपर जो एस्केलेशन है उसमें भी इजाफा हो रहा है। अब ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद कोलंबिया को भी धमका दिया है। और आपको याद है जनवरी के अंदर जब ट्रंप आया था तो हमने उस वक्त ये बात आपके सामने रखी थी कि ये जो पूरा रीजन है साउथ और लैटिन अमेरिका, ये पूरा रीजन जो है वो जंगों की तरफ जाने वाला है। तो आज वो चीज जो है वो इन रियलिटी हम देख रहे हैं। और फाइनेंशियल टाइम ने ये लिखा है, ये रिपोर्ट जारी कर दी है कि ट्रंप ने ऑफिशियली ये ऑर्डर कर दिया है कि रिमूव कर दिया जाए, प्रेसिडेंट मडोरो की गवर्नमेंट जो है उसको रिमूव कर दिया जाए। ये ट्रंप ने ऑफिशियली ऑर्डर दे दिया है, फाइनेंशियल टाइम ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो ये सूरत हाल है गजा में इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरह की एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, क्या पेनफुल सूरत हाल वहां पर है। मैं आपके सामने कुछ हेडलाइंस रखता हूं। इजरायली आर्मी के मुताबिक 20 एयर स्ट्राइक्स उन्होंने गजा स्ट्रिप के अंदर लॉन्च की हैं। और एक अल मवासी का एरिया, अल मवासी जो सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन जोन है, वहां पर अटैक किया है। और कहां पर, एक टेंट के ऊपर जिसमें डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस मौजूद हैं। एक खातून उसमें शहीद हुई है, बहुत सारे बच्चे जब उसमें उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, एक खातून और बहुत सारे उनके बच्चे। और एज अ रिजल्ट ऑफ द बॉम्बिंग ऑफ डिस्प्लेस्ड गाजा टेंट्स इन अल मवासी, यानी वो फलस्तीनी जो ऑलरेडी अपना बहुत कुछ खोकर टेंटों के अंदर बस अपनी जिंदगी का सर्वाइवल कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक किया गया है। बहुत ही हौलनाक सूरत हाल है। कोई जवाब नहीं है फलस्तीनियों के ऊपर अटैक करने का, ना पहले था ना आज है। लेकिन इजराइल के ये हमले एक बार फिर दुनिया के लिए और रीजन को खासकर अपनी आंखें खोलनी चाहिए, लेकिन वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। वो तो बिल्कुल जैसे कठपुतली बन चुके हैं और उनको सिर्फ ईरान का खतरा जो नजर आता है। इजराइल जैसी अनचेक्ड और एक अनरिस्ट्रिक्टेड एक किलिंग मशीन, एक वॉर मशीन जो है वो यहां पर, इजराइल जैसी एक अनचेक्ड और अनरिस्ट्रिक्टेड एक वॉर मशीन जो है वो यहां पर मौजूद है। लेकिन उनको जब यहां से खतरा नजर नहीं आता, उनको इजराइल के सीक्रेट प्लान्स जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उससे कोई खतरा नजर नहीं आता, लेकिन उनको ईरान नजर आता है। तो ये जो बिहेवियर है रीजन का, ये जो डॉक्ट्राइन है, ये जो पॉलिसी है, ये इजराइल को अलाउ करती है कि वो जो मर्जी जैसे फलस्तीनियों को ट्रीट करे। तो अब आओ आजाद देखें, माजी आज की ये जो मिडिल ईस्ट की रियासतें हैं ये बहुत पावरफुल हैं। माजी की रियासतें इतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी कभी फलस्तीनियों के साथ ऐसा कोई सलूक हो रहा होता तो वो कभी खामोश नहीं बैठते थे। ये तो आज बहुत पावरफुल हैं और बहुत अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। अभी तक इन्होंने एयर स्पेस नहीं बंद की इजराइल के लिए, अभी तक इन्होंने एम्बेसडर्स नहीं निकाले और कोई गारंटीज नहीं है, कोई कंडीशन नहीं रखी। तो ये बहुत पावरफुल हैं, ये बहुत इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कि इन्होंने मान लिया है, इन्होंने उसको जब रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ठीक है स्टारवेशन भी हो रही है, जेनोसाइड भी हो रही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये बस इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। 10 फलस्तीनी जब वो शहीद हुए हैं। और इसके अलावा इजरायली आर्मी इज नाउ अटैकिंग द सेंटर ऑफ द गाजा स्ट्रिप, यानी वही सीज फायर से पहले वाली सूरत हाल, लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं गजा के मुख्तलिफ एरियाज में हो रही हैं। और इसके अलावा इजरायली मीडिया यह बता रहा है कि इजरायली आर्मी मजीद प्रिपेयर कर रही है अ सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स अगेंस्ट हमास, मजीद सीरीज ऑफ अटैक्स हमास के खिलाफ होने जा रहे हैं।
नेतन्याहू ऑर्डर्स अ स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट टारगेट्स इन द गाजा स्ट्रिप। नेतन्याहू ने, जिसने लाखों लोगों को मार दिया और जख्मी कर दिया है, वो उसने मजीद स्ट्रॉन्ग एक्शन का जब ऑर्डर किया है। तो जब आप ऐसे वॉर क्रिमिनल्स को खुला छोड़ेंगे तो उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं। और ये समुद्रे जो है इसने ट्वीट किया है वॉर वॉर, ठीक है ना। तो इसराइल ने अपनी ताकत इस्तेमाल करने में ना कोई पहले कसर छोड़ी है ना इनसे अब किसी को कोई तवक्को थी। ये तो अब जो गारंटर बने हैं वो आकर हिसाब दें। और ये कोई नहीं होता कि वो मजलूम हैं और बाकी रीजन जब उसमें न्यूट्रल हो जाए। भाई ये कौन सी साइंस है, ये कौन सी पॉलिसी है? ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कोवर्डनेस आप कह सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमास को हम हार्श लेसन सिखाएंगे। ये इनकी धमकियां किसी काम की नहीं और ना इनको कोई सीरियस लेता है, क्योंकि ये जब भी बोलेंगे तो यही बोलेंगे ना, और इनके मुंह से क्या निकलेगा? हार्श लेसन सिखाएंगे। तो 2 साल में क्या किया है? मैंने इंस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं कि वो फोर्सफुली अटैक करे हमास के ऊपर। तो फिर आप देखिए फलस्तीनी प्रिजनर्स जिनका वेस्टर्न मीडिया में कोई जिक्र नहीं है, रीजनल मीडिया में भी कोई जिक्र नहीं है। पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स फेस अब्यूज एंड स्टारवेशन। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कैसे उनके साथ टॉर्चर किया गया, जुल्म किया गया और उनको स्टार्व किया गया। ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ी खतरनाक बात है। इजराइल ने स्टारवेशन को एक नॉर्मल एक करार दे दिया और उस पर रीजन एक्ट नहीं कर रहा। रीजन उस पर कोई रेड लाइन नहीं लगा रहा कि भाई ये स्टारवेशन हो रही है, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। ये सबसे डेंजरस बात है कि रीजन ने भी स्टारवेशन को कबूल कर लिया है। ये पता नहीं कौन सी पॉलिसी है। बच्चे उनके अब मतलब तस्वीर नहीं देखी जा सकती। वेस्ट बैंक में जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीर और वीडियोस नहीं देखे। जैसे इजरायली सेटलर जाकर जो फलस्तीनी खवातीन के ऊपर जाकर अटैक कर रहे हैं, वो वीडियोस इतनी हौलनाक है, वो नहीं देखी जा सकती। यहां पर गजा में जो बच्चे जो स्टार्व्ड इस वक्त हैं और उनकी हड्डियां और ढांचा उनका नजर आ रहा है, वो ना हंस सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना रो सकते हैं। ये मुल्क जो है वो कैसे बैठकर इसको बर्दाश्त कर रहे हैं और फिर ट्रंप के सामने जाते हैं तो अजीमो शान उसकी जब वो कलाबे मिलाते हैं, उसकी तारीफ इनके मुंह से खत्म नहीं होती। तो हैरेट्स की 2 हेडलाइन मैं आपके सामने रखता हूं। उसने कहा कि नेतन्याहू's वॉर ऑफ सेल्फ रिवाइवल अगेंस्ट द कंट्री ही अबैंडन्ड एंड फेल्ड। बिल्कुल ये फेल हुआ है, फारिग हुआ है। और ये बारबैरिक अटैक्स एक बार फिर ये इनकी डिफीट का सबूत है। क्या रशिया भी ऐसे ही वहां पर अटैक्स कर रहा है? ये 2 साल के बाद एक बार फिर ये कुछ करना, ये इनकी डिफीट का सबूत है कि इनको कुछ अचीव नहीं हुआ। तो ही अबैंडन्ड एंड फेल्ड। और फिर उसने कहा कि हैरेट्स ही लिख रहा है कि ट्रंप की जो गजा सीज फायर सेलिब्रेशंस हैं वो ओवर हो चुकी हैं और अब डर्टी वर्क शुरू हुआ जाता है। जो डिटेल्स हैं उनको अपने मुताबिक एक्सप्लॉइट करने का जो डर्टी वर्क है वो शुरू हुआ जाता है। और ये इस वक्त की सूरत हाल है। और यानी गजा में इस वक्त जो ये घंटे जारी हैं, कंप्लीट कोलैप्स ऑफ सीज फायर जो वो हो चुका है। और दूसरी तरफ इंटेंस टॉक्स भी हो रही हैं, राब्ते भी अचानक हो रहे हैं। मिस्र जो है वो काफी मुतहरिक है। मिस्र के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जर्मनी, इटली, स्पेन एंड कनाडा इनके साथ जो वो डिस्कशन की है। अब तय तो ये हो रहा था कि रिकंस्ट्रक्शन होगी, उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस होंगी, लेकिन अब ये सीज फायर इधर कोलैप्स हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल कितना ज्यादा इनसिक्योर है। जो सीज फायर अगर होगा, आगे बढ़ेगा, तो इजराइल समझता है कि वो सीज फायर यानी कि उसमें ये पूछा जाएगा कि इजराइल ने क्या अचीव किया। इजराइल के अंदर जो डिबेट छिड़ेगी, जो दुनिया में देखें, अब जब हमले हो रहे हैं तो सारा मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है ना हमले हो रहे हैं। जब हमले नहीं हो रहे होते तो फिर ओवरऑल रिपोर्ट्स और रिफ्लेक्शन होती है कि भाई इसमें कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, किसने क्या अचीव किया, फिर वो रिपोर्ट्स आती हैं। जब जंग जारी है तो फिर डेली बेसिस पर वो जंग ही रिपोर्ट हो रही होती है कि आज ये हमला हुआ, ये हमला हुआ, ये। तो जो ही वो सूरत हाल पैदा होगी कि कुछ थोड़ा सा वक्फा आएगा, बमबारी रुकेगी, तो फिर वो सच्चाई और हकायक और वो सामने आएगा जो इजराइल नहीं चाहता। और इस वक्त प्रेशर बढ़ रहा था कि मीडिया को जब अंदर जाने दिया जाए। और इस वक्त साथ खबर ये सामने आ रही है कि डिस्कशंस हो रही हैं, प्लानिंग्स हो रही हैं कि इंटरनेशनल फोर्स किस तरह से गजा में भेजनी है। और टर्की ने कहा है कि वो एक गारंटर का रोल गजा के सीज फायर में अदा करने के लिए तैयार है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट जारी की है। तो टर्की का जहाज है वो वहां पर मिस्र के साइलों पर पहुंचे हुए हैं और कुछ इक्विपमेंट्स है वो टर्की का दाखिल हुआ है मलबा हटाने के लिए। तो इस दरमियान में इजराइल ने ये सारा जो है ना ये सारा सीज फायर जब उसको खराब करने की पूरी कोशिश उसने कर दी है। और इसी दरमियान सऊदी अरेबिया और जो मिस्र हैं उनका कोऑपरेशन आपस में बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इजिप्शियन और सऊदी एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाई गई है और इसका पहला इजलास भी जब होने जा रहा है, जिसको एमबीएस और इजिप्ट के जो सदर हैं अब्दुल फताह अल सीसी वो इसको हेड करेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाई गई है और उसको दोनों ये चेयर करेंगे। तो ये है मिडिल ईस्ट किस वक्त की सूरत हाल जो कि अच्छी नहीं है। और अच्छी क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं कि ग्राउंड पर कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं, इस वजह से कि इजराइल की पॉलिसी जो ऐसे वाकयात को क्रिएट करती है और एंडलेस वॉर्स
को जारी रखे हुए है, और जब तक कोई ऐसी ताकत इमर्ज नहीं कर जाती जो मुंह तोड़ जवाब दे, और सबसे बढ़कर, ताकत से भी बढ़कर, जब तक रीजन अपना बिहेवियर नहीं तब्दील करता और सही डायरेक्शन में देखने के लिए तैयार नहीं है, जब तक इजराइल को वो खतरा डिक्लेयर नहीं करता, जब तक वो अमेरिका का यरगमाल बना हुआ है, तब तक ये एंडलेस वॉर्स ये रुकने की इनकी कोई उम्मीद नहीं है, और रीजन में ट्रू पीस होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो अमन के लिए यह जरूरी है कि सच का जो रास्ता है वो इख्तियार किया जाए, बजाय इसके कि इजराइल के बनाए गए जो बयानियां हैं कि हमास कसूरवार है, हिजबुल्लाह कसूरवार है, ईरान कसूरवार है, अंसारुल्लाह कसूरवार है। तो इस तरह के बयानियों में जब तक ये उलझे रहेंगे उससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आज तक कुछ हासिल हुआ नहीं है। तो अब वेनेजुएला के अंदर क्या सूरत हाल है? फाइनेंशियल टाइम ने यह कहा है कि ट्रंप ने ऑर्डर कर दिया है रिजीम चेंज एंड अ वॉर विद वेनेजुएला ऑफिशियली। यह अब फाइनेंशियल टाइम की खबर है और बहुत ही बड़ी खबर है। देखें, मुल्क है ना, उनकी तकदीर के फैसले हो रहे हैं। रिजीम चेंज का मतलब यह है कि पूरा वेनेजुएला अमेरिका के उसमें कंट्रोल में जो है चला जाएगा। और कोलंबिया के सदर ने बयान जारी किया है कि ये ऑयल और रिसोर्सेज और गोल्ड अमेरिका की दरअसल यहां पर वेनेजुएला में ये नजर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री बिल्डअप को बढ़ा दिया है और टू प्रेशर निकोलस मडोरो के वो स्टेप डाउन करें, और इसको जो है वो एंटी ड्रग कैंपेन जो है वो कहा जा रहा है। लेकिन अब खुलकर ये बातें भी हो रही हैं, यानी ये खुलकर अमेरिका भी अब ये बात कर रहा है कि हम रिजीम चेंज करने जा रहे हैं। और वेनेजुएला की जो डिफरेंट वेसल्स हैं उनके ऊपर स्ट्राइक्स हो रही हैं कि ये ड्रग्स लेकर जा रही हैं। और इसी दरमियान कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने जो स्टेटमेंट जारी की, ट्रंप इज अटैकिंग वेनेजुएला फॉर ऑयल नॉट यूएस एडिक्ट्स। और ये कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड नेशन में भी ये बात की थी कि जो ड्रग माफिया है वो तो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, वो मियामी में बैठा हुआ है, वो फ्लोरिडा में बैठा हुआ है, तो वो तो यहां बैठे हुए हैं, तो वो वहां से किधर आ गए? कोलंबिया ने बड़ी ब्रेव स्टेटमेंट जब जारी किया, और उसके बाद ट्रंप ने कहा है, ट्रंप ने आगे स्टेटमेंट जारी की कि कोलंबिया का जो प्रेसिडेंट है ये एक ड्रग लॉर्ड है, उसने उसको भी उसी कैंपेन में शामिल कर लिया है। अब यानी कोलंबिया के ऊपर हमला करने की बकायदा धमकी, और नेवी इससे पहले दाखिल हो गई थी। तो ट्रंप ने जनाब अली कोलंबिया, हालांकि कोलंबिया बहुत बड़ा इत्तेहादी रहा है, ये वियतनाम वॉर के अंदर एक ही मुल्क था जो अमेरिका के साथ गया, कोलंबिया, और अभी ट्रंप के आने तक कोलंबिया इत्तेहादी था। फिर जब इन्होंने उनके लोग जब वो इधर भेजे हैं, और मैं आपको बताऊं कोलंबिया के ऊपर अमेरिका ने अटैक भी किया हुआ है। ये जो पैनामा कैनाल है ये यानी कि कोलंबिया ही का ये हिस्सा था जिसके ऊपर अटैक करके उसमें से एक अलग मुल्क जो है वो बनाया गया, फिर उसमें से पैनामा कैनाल बनाई गई। कोलंबिया पर अमेरिका अटैक भी कर चुका है और एक बार फिर कोलंबिया पर अटैक होने जा रहा है। तो ये जो हमने जनवरी में जो बात की थी कि पूरा रीजन जंग की तरफ बढ़ेगा, तो वो अब हो रहा है। अच्छा, अब ये पूरे रीजन में आप देखें, उधर अर्जेंटाइन में, उधर चिली में, उधर ब्राजील आप देखें, साथ ऊपर क्यूबा, और साथ बोलिविया, बड़ा जबरदस्त मुल्क है, और बोलिविया के जो सदर हैं उन्होंने बड़ी सपोर्ट की फलस्तीन की। लेकिन अब वहां पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और बोलिविया टू शिफ्ट फ्रॉम मडोरोस अलाय टू ट्रंप न्यू फ्रेंड। अब ये वो पूरे रीजन में अपनी हिमायती, अपनी कंट्रोल्ड जो गवर्नमेंट्स हैं वो वहां पर लाने जा रहे हैं। अब बोलिविया जो है वहां पर भी वो जनाब अली ये करने जा रहे हैं 20 साल के बाद ये जनाब अली ये सोशलिस्ट रूल जब वहां पर खत्म होने की तरफ जब मामला जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि अब हम अमेरिका के इत्तेहादी बनेंगे। यानी कि देखें, जो अर्जेंटाइन है वहां पर जो प्रेसिडेंट है, जो नेतन्याहू का बहुत खास है, और यानी इनके मजहब का है, और अभी यरूशलेम में जब ईरान पर हमला हुआ तो वो यरूशलेम में था, और ये मिलकर नेतन्याहू और वो जो है वो वेस्टर्न वॉल के ऊपर गए। तो ट्रंप ने $40 बिलियन अर्जेंटाइन के लिए अनाउंस किया, और अर्जेंटाइन के लोगों को धमकाया है कि अगर इसी को दोबारा प्रेसिडेंट ना बनाया तो मैं बड़ा टफ बिहेव करूंगा अर्जेंटाइन के साथ। तो वो वहां पर बोलिविया, वेनेजुएला में रिजीम चेंज, कोलंबिया में रिजीम चेंज, क्यूबा में, तो ये पूरे रीजन के अंदर वो अपनी हिमायती। और फिर पता है क्या होता है, जब आप 2-4 में रिजीम चेंज करते हैं तो बाकी वैसे ही डर जाते हैं। और इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये चाइना का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। देखिए, जब दुनिया में इतना बड़ा क्राइसिस है, जब आपका इत्तेहादी वैसे ही उसकी पूरी नेशन ही सर्वाइवल पर आ गई है, तो आप फिर एग्जिस्टिंग जो आपका रिलेशन है फिर वो नहीं होता, फिर आपसे डिमांड मोर किया जाता है। अब चाइना इसमें बहुत बुरे तरीके से फेल हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, अगर वो इस सूरत हाल में फ्रंट फुट पर नहीं आता, और वो थोड़ा सा बुज़दिल भी साबित होगा। मैं आपको बताऊं, देखें, जब आप ये कह रहे हैं कि आप सुपर पावर स्टेटस हासिल करने जा रहे हैं, तो कोई तो ऐसी स्टेज होगी ना, आपको एक ओपन वॉर पर डिक्लेयर करनी होगी। अगर आपके इत्तेहादियों के साथ ये हो रहा है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप यूएन में स्टेटमेंट जारी करेंगे, आप कहेंगे कि ये बहुत गलत हो रहा है। नहीं, आपको फिर मैदान में आना पड़ेगा, ऐसे नहीं सुपर पावर कोई बनता। तो ये मैं आपको बता दूं, बड़ा रियल चैलेंज आगे आने जा रहा है खुद चाइना के लिए, कि वो वेनेजुएला के साथ, क्यूबा के साथ और ईरान के साथ किस हद तक जब खड़ा होता है, या बस वो वही रहता है, ठीक है ना, एक खास हद तक, एक खास लिमिट में रहता है। अभी कोई चाइना ने खुलकर तो अमेरिका को
चैलेंज इस अंदाज में नहीं किया कि अमेरिका किसी मुल्क पर हमला करने जा रहा और चाइना ने कहा कि हम अपने जंगी बेड़े भेज रहे हैं। भाई इत्तेहाद तो ये होता है, देखें आप एक सुपर पावर बनने जा रहे हैं ना, तो अमेरिका के इत्तेहादी पर हमला हो तो अमेरिका क्या अपनी फौज नहीं भेजेगा, अपने इक्विपमेंट नहीं भेजेगा, अपने वॉरशिप्स नहीं भेजेगा, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं भेजेगा? तो क्या आप इस पोजीशन में आगे हैं ये डिक्लेयर करने के लिए? ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए ये सारी जो है ना इम्तिहान है चाइना का कि वो किस तरह बिहेव करता है। अमेरिका हमला कर दे वेनेजुएला के ऊपर, चाइना कहे ये बहुत गलत है, इस तरह काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। तो फिर चाइना की लीडरशिप के ऊपर बड़े सीरियस सवाल उठ जाएंगे। अब जॉर्जिया में जो गवर्नमेंट है वो नेटो के साथ मिलकर लड़ने का कोई इरादा नहीं रखती रशिया से, लेकिन यूरोप यानी नेटो वो तो चाहते हैं कि ये करें, क्योंकि जॉर्जिया में ऑलरेडी एक क्राइसिस हो चुका है। तो जर्मनी ने अपना एम्बेसडर वहां से बुला लिया है एज यूरोपीय यूनियन टेंशंस माउंट, और जॉर्जिया ने एक्यूज किया है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट और अनरेस्ट जो है वो यहां पर कॉज कर रहे हैं। यूरोप जो है वो जॉर्जिया में अनरेस्ट और एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करवा रहा है। तो जर्मनी ने अपना एम्बेसडर जो वहां से निकाल लिया है, वापस बुला लिया। तो वहां पर जो मामलात हैं वो इस अंदाज में मजीद खराब हो रहे हैं। देखिए एक ही बात है, प्यूटन ने बहुत सादा अल्फाज के अंदर ये बात की है कि ये जंग हमारे बॉर्डर्स की जंग है, इसमें हमारा पीछे हटने का मतलब यह है कि हम अपना सर्वाइवल जो है वो दांव पर लगा रहे हैं। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इसमें किसी सूरत जो है वो पीछे हट जाएंगे। और इस पर सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, बर्तानिया के आर्मी चीफ ने वो बात कर दी है जो कि बहुत बड़ी बात है, और यूक्रेन कैन नॉट विन अगेंस्ट रशिया वॉन्ट स्टॉप ब्रिटिश आर्मी चीफ। Allies giving Ukraine false hope in Russia war says British Army Chief। देखें ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। बर्तानिया और अमेरिका ने जंग शुरू करवाई, 2022 में मुआहिदा होने जा रहा था। बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने जाकर ज़ेलेंस्की को कहा, दबाव डाला कि मुआहिदा मत करो। अभी तक बर्तानिया जो है वो मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है और यूक्रेन को कह रहा है कि लड़ते रहो तुम जीत जाओगे। आज बर्तानिया का आर्मी चीफ कह रहा है ये फॉल्स उम्मीद दिलाई जा रही है, झूठी उम्मीद दिलाई जा रही है, यूक्रेन कभी रशिया जीत नहीं सकता। ये बात आपको पता है, हम पहले दिन से कर रहे हैं और सारी दुनिया कर रही है। आज यूरोप का एक बहुत बड़ा उद्देदार जो मान रहा है यूक्रेन कभी रशिया से जीत नहीं सकता, ये है वो सच्चाई। देखें पूरा नैरेटिव है, आप यूरोपियन मीडिया को देखें तो यूक्रेन बहादुर है, लड़ रहा है, आखिरी फौजी तक लड़ेगा। ब्लिंकन ने कहा था अब जो टीनेजर्स हैं उनको भर्ती किया जाए, आखिरी फौजी तक यूक्रेन लड़ेगा। यूक्रेन का बेड़ा गर्क करवा दिया, खूबसूरत मुल्क तबाह करवा दिया। अब कह रहे हैं जीत नहीं सकता, तो फिर क्या करना है? ठीक है ना, बहुत बड़ी गलती ज़ेलेंस्की ने जो अपने लोगों के लिए किया है, इसके लोग कभी इसको माफ नहीं करेंगे। हंसता बसता खूबसूरत ब्यूटीफुल कंट्री, उसको मलबे का ढेर बना दिया है, उजाड़ दिया है। मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं और सोल्जर जो है वो वहां पर उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, खानदान के खानदान तबाह हो गए हैं। बहुत बड़ा ये लॉस है और इसका भी फॉल आउट होगा यूक्रेन वॉर का, और जो यहां पर मिडिल ईस्ट में लोग मारे गए हैं इसका भी फॉल आउट होगा। अब नेटो को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। आप कह रहे हैं जी जीत नहीं सकता, तो भाई जब रशिया से जीत ही नहीं सकता तो फिर करना क्या है? फिर इस मुल्क को तबाह क्यों करवाया और फिर जंग क्यों जारी है? तो वो यानी अब जंग अगर रशिया की डिमांड्स पर बंद होती है और उसकी डिमांड्स के बगैर ये बंद हो ही नहीं सकती, बंद होगी तो रशिया की डिमांड्स पर होगी, तो ये इतनी बड़ी डिफीट होगी कि खुद नेटो जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। सो अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, पूरे यूरोप में ये डिस्कस हो रही है कि अच्छा यूक्रेन जीत नहीं सकता, फॉल्स होप दिलवाई रखी है इतने साल, इतने लोग मरवा दिए, इतना तबाही मचा दी, अब कह रहे हैं जीत नहीं सकता। तो ये तो हमारे जैसे लोग भी बात कर रहे हैं तो उनको नहीं पता था, तो इसका मतलब इनको यही लगा कि भाई रशिया जो है उसके साथ अफगानिस्तान वाला मामला होगा और ये कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन ये बुरे तरीके से फेल हुए हैं। वो अफगानिस्तान जंग कहां थी, ये रशिया के बॉर्डर्स के ऊपर है। बहुत मिसकैलकुलेशन हुई है, लेकिन इतने लोग मारे गए हैं और अभी भी जंग रुकने की कोई तरफ नहीं जा रही। प्यूटन ट्रंप मुलाकात हो रही है, बातें वगैरह होंगी, लेकिन रुकने की तरफ नहीं जा रही। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है और लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका और मिडिल ईस्ट, ये दो बड़े रीजन जो हैं वो जंगों में होंगे। लेकिन चाइना जो बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, चाइना का राइज इस सदी का सबसे बड़ा फिनोमेना है, लेकिन इसके साथ साथ चाइना का बहुत बड़ा इम्तिहान है। चाइना इसी पेस के साथ अब अगर किसी इत्तेहादी के ऊपर हमला होता है तो फिर इसी पेस के ऊपर नहीं रह सकता, फिर उसको डू मोर करना है, और इसी से फिर चाइना की लीडरशिप जो है उसको जांचा जाएगा, दुनिया फिर देखेगी। आज तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन जब एक इत्तेहादी के ऊपर हमला हो जाएगा फिर चाइना के साथ खड़ा होगा, यह बहुत जरूरी होगा देखना। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज और आगाह करें। अल्लाह हाफिज।